हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू पार्टिकल्स डिस्क्राइब द सेम सर्कल ऑफ रेडियस r in the same direction with the same speed v, then at the given instant relative angular velocity of two with respect to one will be। क्लियर है? तो चलिए इसको पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक बड़ा सर्कल बनाते हैं आपके लिए, जिसमें हमें प्रॉपर, क्योंकि इसमें हम लोगों को वेलोसिटीज के कंपोनेंट रिजॉल्व करने होंगे, फिर हमको आर देखना होगा, बहुत सारी चीजें देखनी होगी। यहां मैं पहले एक बड़ा सर्कल बनाता हूं आपके लिए। अब देखिए, जो जो वेलोसिटीज जहां जहां पे दी है वो मैं पहले बना देता हूं। तो एक पॉइंट आपको यहां दिया गया है, ये वाला, और एक पॉइंट आपको दिया है थीटा एंगल पे यहां पे। क्लियर है? तो अगर मैं इसको वन लिख रहा हूं और इसको टू लिख रहा हूं तो ध्यान से देखते जाइएगा। मैं पहले वन की वेलोसिटी बना देता हूं इधर की तरफ में। ये आपके पास इसकी वेलोसिटी v इधर है और इसकी वेलोसिटी जो v है वो इधर है। क्लियर? जितनी चीज इंफॉर्मेशन दी थी पहले मैंने वो बना दी। अब सुनना इधर बात को ध्यान से। अब हम लोगों को चाहिए होगा पोजीशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, या पोजीशन ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, एंड वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन। तो सबसे पहले हम लोगों को ये, हम लोगों के पास आएगी पोजीशन, ये आर वेक्टर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये एंगल थीटा दिया हुआ था, तो इसको अगर मैं बाइसेक्टर यहां ड्रॉ करता हूं तो क्या ये वाला एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा बेटा? तो ये जो हम लोगों के पास लेंथ मिलेगी इतनी वाली, इन दो डॉट्स के बीच की लेंथ, ये जो लेंथ हम लोगों को मिलेगी, क्या मैं इसको आर साइन थीटा बाई टू लिख सकता था? तो जो टोटल डिस्टेंस मिलेगी, जिसको हम पोजीशन वेक्टर या आर लिखेंगे, क्या मैं इसको टू आर साइन ऑफ थीटा बाई टू लिख सकता था? क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई कि जो पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच में जो टोटल ये ब्लू वाली लाइन बनी हुई है, क्या ये आपके पास टू आर साइन थीटा बाई टू रहेगी? हम बहुत पहले वेक्टर में भी कर चुके हैं। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। अब सुनिए सर, ये वाला एंगल हो गया थीटा बाई टू, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा बाई टू। तो ये वाला एंगल वापस से हम लोगों को मिल रहा है थीटा बाई टू। क्या दिखा आपको? ये एंगल हो गया फिर से थीटा बाई टू। तो v का एक कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग लिखेंगे v कॉज ऑफ थीटा बाई टू, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा इधर की तरफ में, जिसको हम लोग लिखेंगे v साइन ऑफ थीटा बाई टू। बटा क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही अगर हम लोग यहां से चेक करें तो जो ये वाली लाइन है, ये वाला कंपोनेंट आपके पास, ये एंगल आ जाएगा थीटा बाई टू। तो ये कंपोनेंट आ गया v कॉस ऑफ थीटा बाई टू, और एक कंपोनेंट इस तरफ में आपके पास आ जाएगा v साइन ऑफ थीटा बाई टू। क्लियर? उम्मीद करता हूं इतनी ज्योमेट्री आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से समझाता हूं। ये एंगल थीटा बाई टू होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला थीटा बाई टू होगा। फिर ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा बाई टू होगा, तो ये एंगल फिर से थीटा बाई टू हो गया। क्लियर? तो अब अच्छा सुनो, दिख रहा है v cos थीटा बाई टू और v cos थीटा बाई टू एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों कैंसिल हो गए। जबकि रिलेटिव वेलोसिटी के नाम पे ये वाला v sin थीटा बाई टू और ये वाला v sin थीटा बाई टू दोनों अपोजिट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हम लोग लिखेंगे v रिलेटिव, क्या इसको हम लोग 2v sin थीटा बाई टू लिख दें? बराबर है। तो अब यहां से अगर हमको ओमेगा लिखना होता है तो हम लोग लिखते हैं v रिलेटिव अपॉन r रिलेटिव। तो v रिलेटिव हमारे पास आ रहा था 2v sin थीटा बाई टू, और r रिलेटिव के नाम पे आ रहा था 2r साइन ऑफ थीटा बाई टू। तो देखिए कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम लोगों को आंसर मिल रहा है v बाई आर। क्लियर? तो v बाई आर अगर हम लोग चेक करें तो बताइए हमको थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है। क्या समझ में आ रहा है सभी को? बताइए कि v बाई आर हम लोगों को थर्ड ऑप्शन में दिया है, सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। सामान्य बात आई, करना क्या होता है हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में, आपको वेलोसिटीज के कंपोनेंट करने, एक कंपोनेंट जो दोनों को मिलाने वाली लाइन कहलाओगे। फॉर एग्जांपल समझिए, देखिए मैं कंसेप्ट भी और समझा देता हूं। मान लो यहां कोई वेलोसिटी v1 थी और यहां इसकी वेलोसिटी कुछ भी v2 थी, इधर की तरफ में किसी भी जगह पे। ये एंगल थीटा वन था और ये वाला एंगल थीटा टू था। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी इसका समझा देता हूं इसी जगह पे। तो हम लोगों को पहले v के कंपोनेंट निकालने जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कहलाओगे। ये कभी भी कोई एंगुलर मोशन नहीं करवाएंगे, और एक कंपोनेंट जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर देना। अच्छा, मान लो सर ऐसा दिया होता तो यहां कहीं पे ये v1 होता और ये वाला एंगल थीटा वन होता, और यहां कहीं पे ये v2 होता सर और ये वाला एंगल थीटा टू होता, तब क्या करते? तो भी यही करते कि इनके एक कंपोनेंट इधर निकालते और एक ये आता,
इसका एक कंपोनेंट इधर आता और ये इधर आता। अब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो केवल रिलेटिव वेलोसिटी में तुम्हारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोनों की लाइन, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, जो भी इनके बीच में सेपरेशन दिया है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। अभी आपको आगे भी इस तरह के और क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर बेटा? तो फिलहाल आंसर हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में थर्ड आंसर करेक्ट है। ओके, ऑल द बेस्ट।